तूर कॉलोनी की बात करते चलें, जो कि गुज़िश्ता कई माह से सफाई सुथराई और निकासी आपके मसाइल से दुचार है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी जानिब इलाके में शदीद गंदगी और ताफून भी फैलने लगा है। अब्दुल रशीद कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने के खदशात भी बढ़ चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार समाजी रहनुमा खालिद अब्बासी ने अपने बयान में किया। कहा कि बारहा मुतल्लिका हुकाम की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई गई, लेकिन सूरत हाल में कोई खातिर ख्वाह बेहतरी नहीं आ सकी, जिसके बायस इलाका के मकीन सख्त परेशानी में मुब्तला है। खालिद अब्बासी ने चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चंद्र आदम गुलाम मुर्तजा जुनेजो से मुतालबा किया कि तूर कॉलोनी के मसाइल का फौरी नोटिस लें, सफाई सुथराई और निकासी आपके मौसर इंतजामात को यकीनी बनाएं। कहा अवाम बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फ्राहमी की मुंतजिर है। म्यूनसिपल कमेटी की जिम्मेदारी है कि शहरियों को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फ्राहम करे। मजीद मुतालबा किया कि तूर कॉलोनी में हंगामी बुनियादों पर सफाई मुहिम चलाएं, नालों और गटरों की सफाई कराई जाए और जमाशुदा कचरे को फौरी तौर पर ठिकाने लगाया जाए, ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। उम्मीद जाहिर की कि म्यूनसिपल कमेटी अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए फौरी और अमली इक़दाम करेगी। गोजर खान से आपको बताते चलें, जहां पर मुजफ्फराबाद के करीब पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जो कि हादसे का शिकार हुआ था, अवामी समाजी रहनुमाओं की जानिब से शोहदा को सलाम पेश किया गया है। राजा मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद के करीब पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर जो हादसे का शिकार हुआ, जिसमें बहादुर जवान शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हुए, ये सानहा पूरी कौम के लिए नहायत दुख और सदमे का बायस है। साबिक MNA गोजर खान और साबिक वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी और साबिक सलई नासिम रावलपिंडी, राजा जावेद इखलास, राजा शौकत अजीज भच्ची, MPA चौधरी आमिर गुज्जर, तैयब बशीर कुरैशी ने नुमाइंदन ने N24 न्यूज़ HD राजा इसहाक से खुसूसी गुफ्तगू करते कहा कि हमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक अफवाज पर फख्र है, जबकि शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआएं की। अब आपको कराची लिए चलते हैं, जहां पर मुल्क के मारूफ फलाही इदारे अल खैर ट्रस्ट की जानिब से शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायद में शजरकारी मुहिम के तहत दरख्त लगाने का सिलसिला जारी। अल खैर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर इंसारी ने गुफ्तगू करते कहा, इदारे की जानिब से अब तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 35,000 से ज्यादा दरख्त लगाए जा चुके हैं। कहा कि शहर में बढ़ती हुई आलूदगी और गर्मी की शिद्दत में कमी लाने के लिए शजरकारी नागुज़ेर है। दरख्त न सिर्फ माहौल को बेहतर बनाते हैं, बल्कि शहरियों को साफ फिजा और खुशगवार माहौल भी फराहम करते हैं। कहा कि कराची को ग्रीन सिटी बनाने में शजरकारी अहम किरदार अदा करेगी। मजीद कहा, हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो माहौल दोस्त शहर की तमीर में अपना भरपूर किरदार अदा करे, अपने घर, गली, मोहल्ले और शहर को सरसब्ज़ो शदाब बनाने के लिए पौधे लगाए। इनका ये भी कहना था कि जितने ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे, उतनी ही मौसमी बेहतरी आएगी और गर्मी की शिद्दत में कमी होगी और शहरियों को पुरसुकून माहौल मुयस्सर आएगा। मजीद उन्होंने कहा कि अल खैर ट्रस्ट गुज़िश्ता 3 बरसों से मुसलसल शजरकारी मुहिम चला रहा है, जिसके तहत लियारी, एक्सप्रेस वे, नदी नालों के किनारों समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी हजारों पौधे लगाए गए हैं, जो आज तनावर दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इसी तरह कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और शहर के दीगर मकामात पर भी दरख्त लगाने का अमल जारी है। मज़ीद आपको बताएंगे, सिंध तरक्की पसंद पाची म्यूनसिपल कमेटी कंदकोट के ज़रिए तमाम एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध तरक्की पसंद पार्टी म्यूनसिपल कमेटी कंदकोट के जरिए तमाम घंटा घर चौक से प्रेस क्लब कंदकोट तक एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरे की शक्ल इख्तियार कर गई। पार्टी रहनुमाओं ने गुफ्तगू करते कहा कि चंद माह कबल शनवारी होटल बाईपास के करीब पुलिस एहलकारों ने अब्दुल जब्बार सबजोई को गिरफ्तार किया। बादशाह राबता करने पर पुलिस की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि इसे रिहा कर दिया जाएगा, ताहम कंदकोट पुलिस ने इसे टंडोजाम पुलिस के हवाले कर दिया। रहनुमाओं ने मजीद इल्जाम लगाया कि बाद में टंडोजाम के करीब पुलिस ने अब्दुल जब्बार सबजोई को डाकू करार देकर जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया। मजीद बताया कि वाक़े के बाद वुड्स और शहरियों ने लाश को इंडस हाईवे बाईपास कंदकोट पर रखकर शदीद एहतजाज किया और सड़क को भी ब्लॉक किया था। बाद में SSP कश्मीर और DSP की यकीन दहानी पर एक एहलकार को मुअत्तल किया गया और इंसाफ की फराहमी का भी वादा किया गया। मुजाहिरीन ने कहा, कंदकोट के मेहनत कश अब्दुल जब्बार सबजोई के कत्ल में मुलव्विस एहलकारों की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। मुतालबा किया कि ज़िम्मेदारान को कानून के कटहरे मिलाकर मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करें। कातलन जे घुर था क्यों त IG सिंध का DIG लाड़काना का तव्हां के कंहिं पुलिस वारनि खे हिकिड़े सिपाही खे अथॉरिटी ॾिनी आहे कि भरे होटल तव्हां हिकिड़े शहरी खे खणी खंबे
उन जो क़तल करे कूड़ो मुक़ाबिलो टंडो जाम में ॾियाराइनि था। जॾहिं हितां अब्दुल जब्बार खे खयों वियो त सवन माण्हू ॾिठो त पोइ उहो लाकत कुंबर कीअं थो चवे मां टंडो जाम में उन जो एंटर काउंटर कयो आहे, जेको आहे त उनखे जेको आहे त फुर जे तरीक़े सां बीठल हुया ॾोहारी त असां जेको आहे त उन जो क़तल कयो आहे। असां उन सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत था कयूं IG सिंध खां, DIG लाड़काणा खां, या घुर था कयूं त ख़ुदा रा अहिड़नि सिपाहियुनि खे ऐं अहिड़े SHOनि खे जेको आहे त रोकियो वञे। अहिड़े तरीक़े सां जे खणी क़तल कंदा त यकीनन असां पुलिस जे ख़िलाफ़ एतिराज बि कंदासीं ऐं धरना बि हणंदा। जेसि तक उन जे वारसनि सां इंसाफ़ नथो हुजे असां होसि तक पुरअमन तरीक़े सां जदोजहद कंदा रहंदासीं। साईं, हमारा एहतजाज पुलिस गर्दी के ख़िलाफ़ है कि सारे सिंध के अंदर हुक्मरानों ने पुलिस को इतना खुसूसन अख्तियार देकर पुलिस स्टेट सारे सिंध को बना दिया है। तो किसी लोग को पुलिस गिरफ्तार करे तो इस मुल्क की कानून कहता है कि 24 घंटों के अंदर वो अदालतों में उसको पेश करे ताकि वो अपना सफाई उधर दे सकें, और वो एलिगेशन उस पर साबित होता है तो कोर्ट उसको सज़ा दे, फाही पे लटकाए, हम उसको कबूल करते हैं। इस मुल्क की पर एक कानून है, आइन है, लेकिन यहाँ आइन के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़ और कोर्ट को ऊपर जो है कत्ल किए जाते हैं, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम कहते हैं कि कानूनी तरीके आप अपनाएं, पुलिस गर्दी और कोर्टों से बढ़कर आप किसी को कत्ल करेंगे तो हम किसी भी सूरत में खामोश नहीं बैठेंगे। मुतालबा है, आज से 2 महीने पहले मेरा अंकल अब्दुल जब्बार सब्जोई को कंदाकोट पुलिस सफ़ीर जागीरानी ने यहाँ दुआ शनवारी होटल बाईपास से उठाकर गिरफ़्तार किया। उसके बाद हम मुसलसल हमारे अगवानों से राब्ते में रहे। उसने कहा कि हम आधा घंटा इंक्वायरी के लिए अब्दुल जब्बार को लेकर आए हैं, हम आपको वापस देंगे। तो रात को 11 तारीख रात को 3 बजे इन्होंने फेक इनकाउंटर टंडो जाम में किया और इसके साथ 3 डाकू थे, उसके साथ इसको मिलाकर फेक इनकाउंटर किया। हमने उस दिन से मज़ामत की है। हमने इंडस हाईवे बंद की है पहले दिन से, डेथ बॉडी रखकर इंडस हाईवे पे ये SP साहब मोहम्मद मुराद साहब ने राब्ता किया। यहाँ के DSP साहब वो आए थे, उन्हें यकीन दिलाई कि आपके साथ नाइंसाफ़ी है, आपके साथ इंसाफ होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। हमने मुतालबा किया जिसने हमारे ऊपर जुल्म किया है, जिसने एक फैमिली को, एक घर को मुतासर किया है, फिर उसको हटाया जाए। तो इसने SP साहब ने नोटिस लिया, फौरी उसको सफ़ीर जागीरानी को हटाया और नोटिस भी जारी हो गया रातों रात। वो हमारे व्हाट्सअप किया। अब ना हमारा FIR हुआ, नहीं इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी चल रहा है, हम इदारे में चल रहे हैं, हमें उम्मीद है इदारा इंसाफ देंगे। लेकिन हमें ये तकलीफ़ ज़रूर है SP साहब से कि तो उसको सफ़ीर जागीरानी को फिर दोबारा तुमने बहाल करके इस जो जमाल मुकर्रर किया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। SP साहब के लिए हम सब बराबर हैं, सफ़ीर हो, SHO हो, DSP हो, हम पब्लिक हैं। हम चाहते हैं कि इंतज़ामिया का रिट होना चाहिए, पुलिस का रिट को बहाल करने के लिए हम हमेशा कोशिशें करते हैं। हम इंतज़ामिया के साथ थे, हमारे किरदार को भी पूरे शहर, पूरे सिंध वाकुफ़ है। हम इस अमन के लिए, इन वतन के लिए कंदाकोट से, इस्लामाबाद से कराची तक गए हैं, तो हमें अमन चाहिए। लेकिन लेकिन हमारे ऊपर क्यों जुल्म हो रहा है? मेरे चाचे को किस तरह कत्ल किया है? हम तमाम इदारों से, IG सिंध से मुतालबा करता हूँ, तमाम एजेंसी इदारों से मुतालबा करता हूँ, साफ शफाफ इंक्वायरी करें या जुडिशल इंक्वायरी करके जो पुलिस के मुलविस कार हैं उसके खिलाफ कानून कार्रवाई किया जाए। शाहकोट में मरियम नवाज हाउसिंग लोन स्कीम तात्तुल का शिकार हो चुका है, जिसके बाद शहरी शदीद परेशान दिखाई देने लगे हैं। सैयद साजिद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक परेशानी में मुब्तला शहरी की फाइलें मुकम्मल फीसें जमा, मगर 8 माह से लोन बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हाउसिंग लोन स्कीम शाहकोट गुज़िश्ता 8 माह से अमली तौर पर बंदिश का शिकार है, जिसके बाद सैकड़ों मुस्तहिक शहरी शदीद मुश्किलात से भी दो चार नजर आते हैं। मुतासरा शहरियों ने कहा है कि स्कीम के तहत लोन हासिल करने की उम्मीद में मुख्तलिफ इदारों की हिदायत पर दस्तावेजात जमा करवा कर हज़ारों रुपए का अखराजात बर्दाश्त कर चुके हैं, तहम तवील अरसा गुजरने के बाद भी कर्जा फ्राहम ना हो सका है। ज़राए के मुताबिक हेड ऑफिस की जानिब से लोन जारी है, मगर शाहकोट के इदारे की जानिब से लोन बंदिश का कहा जा रहा है। शहरियों ने फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शकरगढ़ में बरसगीर के अजीम रूहानी और सूफी बुजुर्ग बाबा कुतुब शाह वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया।
मियां फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक उर्स मुबारक के मौका पर महफिल समा का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ बुल्ले शाही कवालों ने अपने फन का मुजाहरा करके हाज़रीन पर वजद तारी कर दिया। उर्स के मौका पर मुल्क भर से आए हुए ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों ने दरबार पर हाज़िरी दी, फातिहा ख्वानी की और खुसूसी दुआओं में शिरकत की। महफिल समा में पाकिस्तान के मारूफ बुल्ले शाही कवालों ने सूफियाना कलाम पेश किया, जिससे हाज़रीन दाद देते और झूमते रहे। उर्स पाक की सदारत ख्वाजा पीर सैयद असलम शाह बुखारी पीर ऑफ कसूर शरीफ ने की, जबकि उर्स की तकरीब के मेज़बान मारूफ सीनियर सहाफ़ी हाफिज इरफान रजा और चेयरमैन औक़ाफ़ दरबार कमेटी सेठ अरफान अख्तर ने तमाम मेहमानों, ज़ायरीन और शुरका का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था उर्स मुबारक का मकसद सूफियाए कराम की तालीमात को आम करना और मुआशरे में मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ देना है। उर्स मुबारक की इख्तितामी दुआ में मुल्क पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। मियांवाली का रुख करते चलें, जहाँ पर उस्ताद-ए कराम और यूनियन की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खातमे उस्ताद अतीकुर रहमान खान न्याजी ने उस्ताद-ए कराम और यूनियन की अहम मीटिंग के मौका पर इजहार ख्याल किया है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पंजाब टीचर यूनियन का ईसा ख्याल में अभी इजलास हुआ है कि बजट के हवाले से, वफाकी बजट और पंजाब के बजट के हवाले से, तो हमने ये मुतफ़िक़ा तौर पे जो हमारे कायदीन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे अहदेदारान, तो हमने ये मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला किया है कि इस वक्त दोनों जो ग्रुप हैं, हकीका पंजाब संघेड़ा ग्रुप और हकीका पंजाब बाजवा ग्रुप, दोनों ने हमें मायूस किया है और पंजाब के सरकारी मुलाज़मीन का इस्तेसाल उसी तरह जारी है। तो लिहाजा हम इन दोनों जो वफाकी बजट का जो एहतजाज है कल का और पंजाब के बजट का जो एहतजाज है, हम इसका बाइकाट करते हैं। उस वक्त तक ये हमारा बाइकाट है कि जब तक पंजाब में कोई नई क़यादत सामने नहीं आती, क्योंकि इन दोनों ने 3 सालों से हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है और इस वक्त पंजाब का सरकारी मुलाज़िम जो है ना, वो बिल्कुल जुल्म की चक्की में पिस गया है और हमारे जो है ना, इन्होंने हकूक़ जो हमें हासिल थे आइन के तहत, तो जब हम भर्ती हुए थे वो इन्होंने हमारे गस्ब कर लिए हैं, हमारे 13,000 स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए हैं। तो लिहाजा हम इस दोनों जो एहतजाज हैं, हमारा ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है, हमने करारदाद पास की है कि लिहाजा हम इन दोनों एहतजाज में यहाँ से हम नहीं जाएंगे और बजट के बाद हम अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया। सरगोधा के अमशू मोटरवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। पंजाब पुलिस की वैन उलट गई, एक शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। शहबाज शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। एमचू मोटरवे पर गलापुर खरल फार्म के करीब पंजाब पुलिस की वैन हादसे का शिकार हुई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी के चारों टायर्स ब्रस्ट हो गए, जिसके बाद वैन बेकाबू होकर हिफाजती बाड़ से टकरा गई। हादसे में 57 साला नूर मोहम्मद मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू रबरबंद बच्चों ने बरवक्ती कार्रवाई की और तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करके THQ हॉस्पिटल कोर्ट मोमिन मुंतकिल किया। कंबर के लाड़काना रोड में इतला स्टॉप पर नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक इतला मिलने पर कंबर पुलिस मौका पर पहुंच गई, लाश को तहवील में लेकर DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया। काफी देर के बाद नौजवान की पहचान वगन के करीबी गांव लद्दू मुगीरी के रहायशी शाहिद मुगीरी के नाम से हुई है, तहम वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी। मजीद आपको बताएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर विंग तहसील दीना का अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर विंग तहसील दीना का अहम तरीन इजलास ज़ेर सदारत हाजी मसूद अख्तर सदर तहसील दीना मुनक्किद हुआ। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शानदार बढ़तरी और हालिया सियासी कामयाबियों पर तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। इजलास में ओहदेदारान और रहनुमा जो शरीक हुए, उनमें नायब सदर तहसील दीना सैयद शहजाद हुसैन शाह, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा, सदर लेबर विंग जुल्फ़कार अली जाफरी सज्जाद, नायब सदर तहसील दीना मोहम्मद चौधरी लेबर विंग और सिटी सदर दीना, मलिक तल्लत जनरल सेक्रेटरी तहसील लेबर विंग दीना, मोहम्मद अकरम जनरल सेक्रेटरी तहसील दीना, मोहम्मद शहजाद और दीगर कारकुनान शामिल। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हालिया सियासी कामयाबियों पर इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इस अज़्म का इजहार किया गया कि पार्टी की तंजीम साजी और जद्दोजहद को मजीद मुनज़्ज़म और फाल बनाया जाएगा। मजीद बराह इजलास में यह भी फैसला किया गया कि आइंदा इजलास की तारीख बाकायदा तौर पर बाद में तय की जाएगी। इजलास में यह भी तय पाया गया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के आइंदा पंजाब दौरे के मौका पर तहसील दीना की जानिब से GT रोड पर पुरतपाक और
शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। इस हवाले से तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। इजलास के इख्तिताम पर तमाम शुरका ने पार्टी की मजबूती, तंजीमी इत्तेहाद और अवामी खिदमत के तसलसल के लिए भरपूर अज़्म का इजहार किया। झंग के थाना मोचीवाला की बात करते चलें, जहां पर थाना मोचीवाला की हदूद में डाकुओं और पुलिस के मबैन मुवशना तौर पर फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले के दौरान 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। हाजी सैयद ओन रजा काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 175 मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान 4 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। जब 216 के करीब पुलिस और मुलजिमान के मबैन फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग रुकने के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मुलजिमान जख्मी हालत में मिले, जिनकी शनाख्त जावेद और इमरान के नामों से हुई। पुलिस ने कहा कि दोनों मुलजिमान डकैती और रॉबरी समेत मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। जख्मी मुलजिमान को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इनके कब्जा से 2 पिस्टल और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है, जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। DPO साजिद हुसैन ने पुलिस टीम्स को अलर्ट रहने और फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की हैं। और वाह कैंट में अदबी तंजीम कंदील के ज़रिए तमाम एक यादगार अदबी शाम का इनेकाद किया गया। अब्दुल सबूर की रिपोर्ट के मुताबिक वाह कैंट में अदबी तंजीम कंदील के ज़रिए तमाम एक यादगार शानदार अदबी शाम का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ शायरा रुमाना रूमी के एहसास में खुसूसी अदबी नशिस्त सजाई गई। तकरीब में मुल्क की नामवर इल्मी, अदबी और सहाफ़ती शख्सियात ने भी शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अदब व सकाफत के फ़िरोग की ज़रूरत पर जोर दिया। महफिल की सदारत मारूफ माहिर तलीम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ आलिया मुनव्वर ने नहायत अहसन अंदाज में सर अंजाम दिए। तकरीब में मोहम्मद तौफीक साबिक सरबरा HRPOF वाह कैंट, सदर शुमाली पंजाब RUJ चौधरी अताउर रहमान, सदर अदबी तंजीम कंदील गुलामुद्दीन आबिद हुसैन, खालिद नसीर, सईद वक़ार, शेख आसिफ, मलिक आसिफ महमूद, मलिक नजीब, राजा एजाज कोहर, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल सबूर, मलिक रफ़ाकत, शाइस्ता ज़िया और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ शायर वहीद नौशाद ने अपना मुनफरिद और दिलनशीन कलाम पेश किया, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा और भरपूर दाद दी। तकरीब के मेहमान ख़ास में डॉक्टर नज़र आबिद, तालिब अंसारी, यूनुस मजाज और शमशेर हैदर शामिल थे, जिन्होंने अदब, मुआशरत और तख्लीकी सरगर्मियों की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौका पर मारूफ शायरा रुमाना रूमी ने अपना खूबसूरत कलाम पेश किया, जिसने हाज़रीन को अपने सहर में जकड़े रखा।